मोचन है और जो पुस्तक है उसका नाम है हौसलों के हमसफर। और मेरे साथ वो शख्स है जो इसके संपादक भी है और रचनाकार भी है और संपादक भी। तो जानेंगे किस कहानी पर आधारित है ये पुस्तक जो है। तो सर सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए। देखिए, मैं कुमार रोहित रोज। वैसे तो दिल्ली सरकार के अधीन अध्यापक हूँ, लेकिन साहित्य उपवन रचनाकार जो साहित्यिक पटल है उसका अध्यक्ष हूँ। और इस पटल की शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई थी। इसमें ज़्यादातर शिक्षक हैं, जो पदाधिकारी हैं। जहाँ तक इस पुस्तक की बात है, हौसलों के हमसफ़र की, ये पुस्तक उन किरदारों पर आधारित है जो बिल्कुल आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अहम कार्य किया, खास कार्य किया कि उनके कार्य पर फिर उन्हें उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री जैसे सम्मान, बड़े सम्मान से नवाजा। उनके कार्य में वो विशेषता है, अगर निराशा में डूबा आदमी भी अगर उनकी जीवनी पढ़ ले, अगर आंधियों में चलता हुआ कोई, आंधियों में या अंधेरे में फंसा हुआ आदमी उनकी जीवनी को पढ़ ले, तो उजाले की और निश्चित रूप से प्रस्थान करेगा और प्रेरणा उसमें अंत प्रस्फुटित होगी और वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तमाम जितने भी साहित्यकार हैं पूरे भारतवर्ष से आए, क्या खास वजह है जो इतनी तमाम यानी कि साहित्यकार यहाँ पहुंचे हैं? वजह खास ये है कि ये साहित्यकार सभी उपवन के माली हैं और उपवन में नित्य सृजन करते हैं। हौसलों के हमसफ़र में इन सब की रचनाएं हैं। हौसलों के हमसफ़र पुस्तक में इन सब की एक एक से दो दो रचनाएं हैं। लगभग 90 रचनाकारों की ये रचनाएं हैं और भारत के कोने कोने से ज़्यादातर रचनाकार यहाँ पहुँचे हैं। कुछ रचनाकार किसी मजबूरी के कारण नहीं पहुँच सके, लेकिन सभी रचनाकार यहाँ पर आए और ये देख के मैं खुद भी हैरान हूँ, खुद भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतने अच्छा हमने ये कदम उठाया, जिसमें सारे भारतवर्ष के रचनाकारों ने हमें सहयोग दिया, स्नेह दिया, और ये आगे भी कारवां चलता रहेगा। चलिए इसी में से चलते चलते कोई रचना सुना दीजिए। जी बिल्कुल। ये हौसलों के हमसफ़र में यूँ तो बहुत सारी रचनाएं, सभी गाने योग्य, पढ़ने योग्य हैं, क्योंकि ये सभी छंदों पर और बहर पर और मापनी पर आधारित है। इसमें पहला ही अगर मैं पृष्ठ खोलूंगा तो मेरा ही गीत सामने आता है। उसकी 2 लाइनें मैं गुनगुनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि हिम्मत और लगन से जिसने अपनी राह बनाई, उसी दिव्य शक्ति का नाम है जग में राही बाई। ये राही बाई के ऊपर लिखा हुआ गीत है। राही बाई 10 किरदारों में से एक किरदार है। और एक बंद आपको बताता हूँ कि स्कूली शिक्षा से वंचित शब्द रहे सब काले, खेती के पर सभी व्याकरण राही ने पढ़ डाले, कृषि जगत को नव तकनीकी फसलों की समझाई, उसी दिव्य शक्ति का नाम है जग में राही बाई। तो इसी तरह के बहुत सारे गीत हैं, गजलें हैं, दोहे हैं, छंद हैं। जो भी पढ़ेगा इनसे प्रेरित जरूर होगा। चलिए शुक्रिया। तो मैंने आपको अभी जैसे बताया कि मैंने इस किताब को अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने इसकी एक लाइन पढ़ी जो कि लिखी हुई है इसके आखिरी पन्ने पर है। पहली ही एक लाइन है और वो मेरे मन को बड़ी भाई। प्रतिभाएं जो है सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। तो कहने का मतलब है जिसके अंदर हौसला है, जो हौसला रखता है वो अपनी मंजिल को हमेशा पाता है। तो इसी चीज पर ये किताब आधारित है। और जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हम इस कार्य को करना चाहते हैं, हमारे पास सुविधा होती तो मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, लेकिन जो काबिल है उसे सुविधाओं की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर ये किताब आधारित है और मेरा आपसे निवेदन है इस किताब को जरूर खरीदिए। मात्र 250 रुपए का इसका मूल्य है और मैं चाहूंगा कि आप अपने नजदीकी जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको भी ये किताब गिफ्ट कीजिए।